अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको पीटीवी की 57वीं सालगिरह मुबारक हो। कामयाबियों का एक तवील सफ़र पीटीवी कहाँ से हमें लेके कहाँ तक लेके आया, क्या क्या नहीं दिखाया, कौन कौन से लम्हे नहीं दिखाए, कौन कौन से तारीखी मौके नहीं दिखाए, कौन सा लम्हा था जब पीटीवी हमारे साथ नहीं रहा, हमारे साथ ऐसे 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 करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज पीटीवी 57वीं सालगिरह के ऊपर है और हम सब बड़े एंथुसियास्टिक हैं इस वक्त कि हम एक एक तारीखी लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं, एक ऐसे तारीखी लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं जो शायद हम ना भी हों तो वो तारीख के अंदर हमारे नाम से जुड़ जाए। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज हम पीटीवी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बाप से बात कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक ऐसा मौका दिया कि दुनिया के जो चंद बड़े टेलीविज़न नेटवर्क हैं उसमें से एक के ऊपर प्रोग्राम खबर की खबर शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ लेके मैं आता हूँ और आपसे बात करता हूँ। शफीक साहब आपको बहुत मुबारक हो, सलमान साहब, खालिद साहब आपको बहुत मुबारक हो। पूरी कौम को मुबारक सर, क्योंकि पीटीवी जो है वो एक नेशनल इदारा है सर, और पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की एक पहचान है। और जिस तरीके से पीटीवी ने अपने आप को मनवाया है वो खुद एक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र जो है ना ये इदारा बन ये राना साहब, आपको भी, सबको, इस पीटीवी के मुलाजमीन को, पीटीवी की मैनेजमेंट को, सबको जो है वो हमारी तरफ से मुबारक हो। ख़ास तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये दो मुबारकबादें इस साल देनी चाहिए, क्योंकि इस पे जो पीटीवी ने जो है 1 अरब 30 करोड़ का जो मुनाफा जो है वो कमाया है, और अगर न्यूजीलैंड की टीम वापस ना जाती तो 30 करोड़ का और इजाफा उसमें हो जाता। और दूसरा देखिए कि 57 साल बाद जो है वो आप देखिए कि बड़ी तब्दीली जो आई है, एक रिस्ट्रक्चरिंग जो बड़ी वज़ीर इत्तलात की जो हदायत पर जो यहाँ चेंजेस की गई हैं, और अब HD पर इसको शिफ्ट कर दिया गया है और डिजिटल जो है वो शुरू कर दिया गया। शफीक साहब जी, एक जो बात आपसे पूछना, देखें पीटीवी का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है ना वो ये तो है ही कि खबर भी पहुंची। पीटीवी ने हमारी मशरिकी इक़दार को बरकरार रखा, जो प्राइवेट मीडिया जो है जो उसको क्रॉस कर गया था, पीटीवी ने अपनी इक़दार, हमारी इक़दार को लेके चला और हम तक पहुँचाया। क्योंकि पीटीवी देखिए एक फैमिली चैनल है। शुरू में देखे हम उसका लिमिटेड उसकी थी, ट्रांसमिशन होती थी, लेकिन उसके लिए भी हम सब बैठ जाते टीवी की गिर्द कब शुरू होनी है और कब ख़त्म होनी है। और बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि इन्होंने हमारी जो अपना इक़दार है उसका मुआफ़िज़ है ये, और वो बिल्कुल उसमें रो में नहीं बह गया जिस तरह हमारा प्राइवेट मीडिया बह गया और दूसरे चैनल इसमें बह गए हैं। इसने पाकिस्तानियत को का प्रचार किया है। और अब देखें ये अपना खालिद साहब ने कहा कि ये फवाद चौधरी साहब ने इसको एक नई जहद दी है, और जो इस HD हुआ ये भी इनके दौर में हुआ। ये 30 साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी नहीं थी, और वो अगर मजीद चेंजेस ला रहे हैं और इससे मजीद बेहतरी होगी। फवाद साहब ने कल्चर बदला पीटीवी का। मेरा ख्याल है कि हम केक काटते हैं और केक काटने के बाद शफीक का कोई खुफिया प्लान है, लेकिन एक चीज़ मैं आज खालिद साहब आपको बता दूं, अगर आज दूसरी बात हुई, तीसरी कर ले, ये मेरे हाथ में है और आप मेरे से दूर भी नहीं है। मैंने कहा सलमान से कहा कि यार ये मुझसे दूर है, तो सलमान ने कहा कि नहीं मैं सहूलतकार बनूंगा, मुझे दे देना। अच्छा, मैं पूछ कर दूसरी कर सकता हूँ? हाँ, और ये बात याद रखिए, अगर आपने दूसरी की तो शफीक का बाउंसर भी आएगा। जब मैं दूसरी कर रहा था तो आप दोनों की तरफ ही देख रहे थे। अच्छा, जब आप हमारी तरफ देख रहे होते तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते। केक काटते हैं जी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक तारीखी लम्हा है, एक तारीखी मौका है। पीटीवी को साल का मुबारक। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday PTV, happy birthday to you। पीटीवी टीम को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये इनकी हिदायत पे मैं कर रहा हूँ। मुझे पता था कि ये होगा। मैं इस मौके के ऊपर मैं चाह रहा था कि जो हमारी प्रोडक्शन टीम है जिसने हमारे साथ इस ट्रांसमिशन को यकीनी बनाया और हमारे साथ खबर की खबर को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो हमारे साथ आते हैं और आके हमारे साथ जुड़ जाते हैं, मैं चाह रहा था कि एक ट्रिब्यूट जो है उनको भी दिया जाए, उनकी अजमत को। उनके बगैर तो हम मुकम्मल ही नहीं है ना, उनके बगैर तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारा कोई प्रोग्राम हो सकता है। परवेज़ अख्तर साहब हमारे हैं,
ताबीर मुसव्विर आलम साहब हैं, शिराज फारूक साहब हैं, औरंगज़ेब हैं, मुर्तजीज़ हुसैन हैं, मोहम्मद उस्मान भट्टी हैं, मोहम्मद मियाँ तारिक शफीक हैं, अता रऊफ़ हैं, नबील अंजुम हैं, मोहम्मद अली आसिफ हैं, अब्दुर रहमान हैं, मोहम्मद जाज़ेब मुग़ल हैं, आतिफ शब्बीर हैं, मोहम्मद अफजल हैं, सलीम अनवर कुरैशी साहब हैं, इरम रहमान साहिबा, फरिया खटक साहिबा, आमिर फरीदी, मुजम्मिल महमूद, शहजाद मलिक, ज़ुबैर खान, मोहम्मद शकील, हेड ऑफ करंट अफेयर्स सुहेल खान साहब, और फिर हारून यूसुफ, बाबर खान, आमिर हनीफ, आकिब खान, नाहिद तालिब साहिबा और आशिक हुसैन, शाहिद रसूल। ये दो वो लोग हैं, अगर ये ना हो आशिक हुसैन और शाहिद रसूल तो ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये ना नज़र आने वाले अनसीन हीरो हैं। ये अनसीन हीरो हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन जिनके बगैर चीज़ें मुकम्मल नहीं होती। और सबसे आखिर में हमारे प्रोड्यूसर सैयद अली हसन और इश्तियाक अहमद साहब जो दोनों मेहनत करते हैं हमारे साथ और इस ट्रांसमिशन के लिए भाग दौड़ करते हैं, पूरे कोशिश करते हैं। एक हमारा बच्चा अहमद भी जो है वो हमारे साथ होता है, अफजाल हमारे साथ होता है, नाहिद तालिब साहिबा जो हैं वो वॉइस ओवर करती हैं। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ जी। और ओन साई साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिनकी मेहनत और कोशिशों के साथ पीटीवी का रंग बदल रहा है। पीटीवी न्यूज़ जो है वो जो प्राइवेट मीडिया है उसको मुकाबला करने की पोजीशन में आई है। और इस ट्रांसमिशन के दौरान अगर धमाके हों तो आप समझ लीजिएगा कि कोई गुब्बारा फट गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ खुशी के धमाके। हाँ, खुशी के धमाके, क्योंकि अभी जब हम बैठ रहे थे तो ये जब ठाठा हुई तो शफीक ने मुझे कहा कि टेंशन नहीं लेनी, प्रोग्राम के दौरान भी यही काम होएगा। तो ये प्रोग्राम के दौरान भी जो है काम होता रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक्साइटेड हैं, डिफरेंट सेट के साथ, डिफरेंट माहौल के साथ आज हम आपके पास हैं। शफीक साहब, आपको पहली याद पीटीवी की क्या है? पहला पीटीवी के साथ जो एक आपका पहला वो कनेक्शन था वो याद है क्या था? देखिए, जब पीटीवी का लोगो चलता था ना, हाँ, वो इतना मशहूर कौन था। उस वक्त मोबाइल नहीं थे ना, रिकॉर्डिंग होती थी, तो उसको हम ना टेप पे रिकॉर्ड कर लेते थे कि चले भाई अब अगर पीटीवी ऑन नहीं तो उसको हम सुनेंगे। तो ये फिर उसमें इसके ड्रामे देखें, वो जो वारिस ड्रामा था वो लिटरली बाजार सड़कें बंद हो जाती थी। फिर मुन्नू भाई के ड्रामे थे, फिर अपना दूसरे ड्रामे हमारे सीना मोइन के ड्रामे थे, फिर अलिफ नून देख लें, फिर 50-50 देख लें। हमारी तो हम पुराने लोग हैं, हमारी ये यादाश्तें हैं। और अभी तक ना उस लेवल के वो दोबारा प्रोडक्शन नहीं हो सके, क्योंकि उसमें लिखारी भी टॉप के लोग थे और प्रोड्यूसर भी टॉप के लोग थे। बिल्कुल ऐसे। हमारे तो सफर का आगाज जो है ना स्क्रीन का, वो तो पाकिस्तान टेलीविजन की मदद से हुआ ना, उसके अलावा तो और कोई स्क्रीन थी नहीं। बिल्कुल। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से जब पीटीवी शुरू में आया तो जब हमने होश संभाला तो हमें पहले यकीन नहीं आता था ये टीवी के अंदर लोग कैसे आ जाते हैं, किस तरह से अंदर उनको फिट कर दिया जाता है, कैसे लोग आते हैं। तो कब लगता था कि पीछे से खोल के शायद कोई अंदर जाता होगा। यानी अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से पीटीवी ने अपने आप को मनवाया एक फैमिली इंस्टीट्यूशन के तौर पर। और आपको याद है ना कि सारे घर वाले इकट्ठे होके पीटीवी को देखा करते थे, यानी वो फैमिली चैनल था ना। और इतना शौक था, और यकीन करें हमारे यहाँ जो ड्रामे लगते थे ना 8 से 9 वाले, शहर जिसे कहते हैं वीरान हो जाता था 8 से 9 के ड्रामे के चक्कर में। सलमान, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, खाली पाकिस्तानी इंडिया में इंडिया जो है मैं गया सर, मैं कहते हैं बाजार बंद हो जाते। मैं हिंदुस्तान गया तो जो ड्रामा वारिस था उसके बारे में मैंने वहां के लोगों से सुना कि वो कहते थे कि पूरा का पूरा दिल्ली जो है ना वो बंद हो जाता था वारिस देखने के लिए। और उसको फिर उनकी दिलचस्पी, यानी उस ड्रामों ने पाकिस्तान के आपको मनवाया कि जी पाकिस्तान बाकी कोई चीज है जहां इस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल। फिर अब देखिए उसमें प्रोडक्शन, उसमें फिर एक्टिंग, फिर उसमें लाइटिंग। शफीक, और जेडे कह रहे हैं ना वो टाड़ा, अच्छा वो हम खड़े हो जाते थे उसके सामने ही और वो खड़े होकर उसे देखते रहते थे। वो म्यूजिक जो है वो हमारे कानों को अभी भी गूंज रहा है, एडजस्ट हो गया, अभी भी गूंज। फिर देखिए रात को जब वो कौमी तराना होता है तो हम खड़े हो जाते थे। हमारा सॉन्ग पूरा कौमी तराना रात को जब आखिरी खड़े उसमें खड़े हो जाते थे। मेरी अम्मा ना कहती थी जब राग रंग लगता था, कहते अब आपके सोने का टाइम हो गया। वो राग रंग याद है आपको? लेट शुरू होता था। और जो सलमान कह रहे हैं कि वो हमें पहले ये होता था चंबा के यार ये लोग इसमें डब्बे पे घुस कैसे जाते। वो एक खान साहब ने खरीद लिया था ना रेडियो शुरू में, तो वो रेडियो के ट्रांसमिशन टाइम था तो वो बंद हो गया, बड़ा हिलाते रहे। वो गुस्से में उन्होंने जब नीचे मारा तो टूट गया, नीचे से सेल निकल आए। कहते लो म्यूजिशियन अपने तबले थे छट गए थे, आप चले गए थे। वो एक दौर था जब हमारे लिए एक्साइटमेंट। खालिद साहब, आपका पहला इंटरेक्शन पीटीवी के हवाले से क्या याद है? सबसे पहला जो इंटरेक्शन था वो वारिस ड्रामा ही था।
और ख़ास तौर पर हम तो ज़ाहिर है देहात में रहने वाले हैं और अपने हम गांव के अंदर इसको देखते थे। और सलमान तो कह रहा है कि एक फैमिली बैठकर सारी फैमिली इकट्ठे देखते थे। मैं कहता हूँ कि सारा गांव बैठकर जो है, वहाँ पर तो ज़्यादा जो है वो टीवी नहीं होते थे, उक्का दुक्का वहाँ पर पूरे गांव के अंदर टीवी था। लोग शाम को फिर ड्रामे का इंतज़ार करते थे और एक जगह पर जो है वो इकट्ठे होकर किसी न किसी डेरे पर बैठकर जो है ये टीवी पर ड्रामा जो है ना वो देखते थे। और फिर उसके बाद जब हम शोबा सहाफ़त को हमने ज्वाइन किया तो उसके बाद टीवी हमारा टीवी में आना जाना शुरू हुआ कि जो करंट अफेयर के प्रोग्राम है वहाँ पर हमें कभी कभार जो है वो टीवी की तरफ से बुलाया जाता था। और यहाँ पर लाहौर में भी हमने देखा कि भरपूर जो है वो हमेशा से एक पॉलिटिकल कल्चर जो कि लाहौर का रिच है, तो इस वजह से अब हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिस तरह तमाम जो नए प्रोग्राम किए गए हैं और इस तरह का एक करंट अफेयर का, एक ख़बरों का एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो लाहौर से। राना साहब मेरी बात सुने, देखिए ये आज आप बात सब कर रहे हैं फैमिली चैनल की, आज 57 साल हो गए हैं। 57 साल से आप सिर्फ पीटीवी में बैठ कर ना जो एंटरटेनमेंट के शोज हैं या ड्रामे हैं वो फैमिली के साथ बैठ कर देख सकते हैं। बिल्कुल आप प्राइवेट मीडिया के फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते। यही है कि जो हमारी जो अखलाकी और फैमिली के इक़दार है उसको उजागर किया। अच्छा इसार, आपका जो पहला इंटरेक्शन था टेलीविज़न के साथ ख़ास तौर पे वो क्या था? मुझे अच्छी तरह याद है कि ये कोई 1970 की बात है। तो हमारे घर ख़ानदान के सबसे रईस जो थे उन्होंने टीवी ख़रीदा था। रईस जो सबसे रईस थे, जैसे टीवी था वो रईस ही हाँ, होता था। रईस होते थे। तो वो जब वो टीवी लगा दिया पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ और उस टाइम वो चला था टाण और हम सारे उसे खड़े होकर देख रहे थे कि अब इसमें से देखो क्या नया पन निकलता है। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था। उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता था, तनवीर साहिबा थी, बड़ी मशहूर बड़ी खूबसूरत एंकर थी। तो वो स्कूलों का एक प्रोग्राम होता था, तो हम स्कूलों का वो यहाँ आए, नहीं वो क्विज प्रोग्राम होता था। तो ज़रा रिकॉर्डिंग में टाइम था तो उन्होंने कहा आप में से कोई बच्चा कुछ सुना सकता है। तो मेरे टीचर ने कहा तू जाके, तो मैं भुट्टो साहब की बड़ी अच्छी नकल करता था, मैंने जाके तकरीर की। नकल अब आपको करनी पड़ेगी अभी आप। वो मैंने तकरीर की, तो जब मैं बैठा तो ऊपर से फिर नकल करते हुए शहबाज शरीफ साहब की तरह माइक ना तोड़ दे। मुझे डर पता है क्या, मैं उनकी तरह जज्बाती होकर मेरा हाथ केक ना चला जाए, इसलिए मैं एहतियात करूंगा। लेकिन वो मेरा पहला इंटरेक्शन। लेकिन आपस की बात है, रियली I feel proud to be the part of PTV. Really, I feel proud. It's an honor for us कि हम आज PTV के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। It's really an honor for us. राणा साहब, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, आप अपना देख लें, आप प्राइवेट मीडिया पे 7 से 12 जो ड्रामे चलते हैं, जो हुआ होती है, जो निगाह मुश्ती होती है, पीटीवी का आप करंट अफेयर देख लें, पीटीवी में वो चीज़ें नहीं है। बिल्कुल, यानी ये अखलाकियात से बाहर निकले और नाम से बाहर निकले, बातें वही जो मीडिया करता है, लेकिन हम उसको तरीके से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। शाहिद महमूद नदीम साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शाहिद साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीटीवी के लिए और वो साबिक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मैंने कहा शाहिद साहब से पूछते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप 57 बस को कैसे देखते हैं सर? इस लिहाज से तो हम पीछे देखें 57 साल का ये सारा जो एक प्रोसेस है, तो लगता है कि हमने इस मुल्क की तारीख़ में एक किरदार अदा किया है, तारीख़ को महफूज भी रखा है, तारीख़ को एक रुख भी दिया है, और उसके साथ साथ कल्चर और आइडेंटिटी और एंटरटेनमेंट, ये ऐसे फील्ड हैं जिसमें पीटीवी की कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल बेमिसाल है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सर कि अब प्राइवेट चैनल्स आ गए, एक मुकाबले की रुझान है, एक मुकाबले की फिजा है, चैलेंजेस हैं, पीटीवी कहाँ खड़ा है इन चैलेंजेस में सर? अब आज के दौर के तकाज़े ज़ाहिर है मुख्तलिफ है, उसमें प्राइवेट चैनल्स बहुत बड़ा एक रोल है, फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है अब उसको शट ऑफ करना मुमकिन नहीं है, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस भी होते हैं। एक चैलेंज आता है, एक कंपटीशन आता है, और उसका मुकाबला जो है वो पीटीवी ने अपने जो ओरिजिनल मैंडेट है उसके हिसाब से करना है, और वो मैंडेट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन का, एक ज़िम्मेदार इंस्टीट्यूशन का। अनलाइकली जो दूसरे हमारे कंपेटिटर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनका जो प्राइमरी मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग है।
और रेटिंग्स है और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल फ़ायदा उठाना है। तो उस लिहाज से पीटीवी एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी गनीमत है कि एक ऐसा इदारा मौजूद है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं कर रहा, जो एक ख़ास सिलेक्टेड तबके के लिए काम नहीं कर रहा, और जो एक दूर दराज के लोग हैं या पसमानदा तबकात हैं, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, उनके लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिव है, उतना ही ज़िम्मेदार है जितना कि वो एंटरटेनमेंट के लिए और अच्छी क्वालिटी की रिपोर्टिंग के लिए हो सकता है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद नदीम साहब, आपका जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको भी सलाम पेश करते हैं। छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ जिसको मुझे एजाज़ हासिल है कि जब कोई प्राइवेट चैनल नहीं था तो मैं पीटीवी के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बाकायदगी से आता था। इतने पुराने आप रियली आप अंदाज़ा लगाइए कि मुझे वो एजाज़ हासिल है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ एक एक लफ्ज़ की अदायगी पे ना शफीक साहब, यहाँ जो प्रोड्यूसर्स होते थे ना, जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते थे, इतने कॉन्शियस होते थे कि कोई लफ्ज़ों की अदायगी में ऐसा लफ्ज़ ना जाए जिसमें तनकीद हो रही हो लेकिन तज़हीक का पहलू निकलता है। तो ये मैं अपने लिए खुद एक बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि मैं उस वक्त भी यहाँ पीटीवी के प्रोग्रामों में आता रहा, करंट बचपन से जब बाकी प्राइवेट चैनल नहीं आए थे। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली दफ़ा पीटीवी के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम लाहौर से बैठा था तो मैंने पूरा दिन जो है ना बस उसकी मशहूरी करता रहा कि भैया मैं पीटीवी में आया हूँ। तो इतना बड़ा एजाज था, बल्कि लोग बड़े प्राउड फील करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्लिप हमारा चलता था तो लोग फोन करते थे यार हो गया था। फिर आप देखें हमने सब बात की, एंटरटेनमेंट की बात की, हमने न्यूज़ की बात की, इसमें पार्लियामेंट का भी कवरेज करता है। और डॉक्टर नुमान जो स्पोर्ट्स इतना अहम वो शो बार वो चला रहे हैं और पीटीवी लाइव अपना मैचेस दिखाता है और उसको उनको भी हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। कुछ नाम रह गए थे, मैं कर इजाजत दें, इमरान सदीकी साहब का नाम मैं भूल गया था, मैं माजरत चाहता हूँ। सैफुद्दीन साहब हमारे लाहौर को हम देखते हैं। और सबसे आखिर में आमिर मंजूर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि पीटीवी को जो जदीद तकाज़ों के साथ हम मांग किया है उसमें आमिर मंजूर साहब का बहुत क्रेडिट है। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो तो अम्ब्रेला है, फवाद साहब तो अम्ब्रेला है। उनके विजन को लेके, उन विजन को इम्प्लीमेंट करना जो था वो आमिर मंजूर साहब की जो टायरलेस एफर्ट्स हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। और हम आमिर मंजूर साहब को भी आज के दिन की मुबारकबाद देते हैं, ट्रिब्यूट भी देते हैं। और बाकी जो नाम मैं भूल गया, मैं माजरत चाहता हूँ, जल्दी में जितने नाम लिए जा सकते थे वो मैंने ले दिया। कहीं अगर भूल चूक होगी तो यकीनन इश्तियाक मुझे ब्रेक के अंदर याद ज़रूर कराएगा कि कौन सा नाम रह गया। खालिद साहब, आपने कभी सोचा था कि आप पीटीवी के खुद मेज़बान बन जाएंगे किसी प्रोग्राम के? देखिए ये तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि पीटीवी में बैठकर हम इतनी खुलकर जो है वो बात कर सकेंगे कि जिस तरह सलमान कह रहा था कि देखिए कि हम हर चीज़ इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करते हैं। तमाम जो इंग्लिश और उर्दू अखबारात के अंदर जो खबरें शाया होती हैं नुमाया, और हम उन पर हमारे ख्याल करते हैं, उसका पस मंज़र देते हैं हम खबरों का, जिसको आप माजी का जरोका कहते हैं, अब वो भी हम उसमें देते हैं। लेकिन ये नहीं किसी की तज़हीक का पहलू जो है उसको हम सामने नहीं रखते। और जितना खुलकर इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन होती है, बात होती है, मैं तो समझता हूँ कि जो है कई जो प्राइवेट टीवी चैनल है वहां पर भी हमें सेंसरशिप नजर आती है। साहब ये क्या कम है कि आप यहाँ पर बैठ के दूसरा भी करते हैं? दूसरा भी करते हैं, ये बात है। शफीक साहब देखिए, हम सारे प्राइवेट चैनल्स को से आए हैं, हम वहाँ प्रोग्राम भी करते रहे, हम वहाँ एज एनालिस्ट भी बैठते रहे, और हम ये समझते हैं कि जी वहाँ बोलने की बहुत आज़ादी है। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं कि यहाँ पे बैठ के मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ फील हुई वो ज़िम्मेदारी है कि हम रियासत पाकिस्तान के चैनल के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं। लिहाजा हमारा एक एक जुमला, ऐसा एक एक लफ्ज़ जो है वो उस मेयार को पूरा उतरे, उसमें कहीं हमारे अंदर आमियानापन पैदा ना हो, कहीं हम सतही गुफ्तगू ना करें। ये जो हम आपस में ज़रा लाइटर बात कर लेते हैं वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मौजू होते हैं वो बहुत संजीदा होते हैं, तो थोड़ा सा चेंज के लिए ज़रा वो हो जाता है। आप शफीक साहब तैयारी करके आते हैं प्रोग्राम की, क्या प्लान करके आते हैं, किस तरह करते हैं आप? हमने तैयारी नहीं करी तो आपसे डांट खानी नहीं, बाकायदा आप तैयार करके मैं आपसे एंगेज हो जाता हूँ 2-3 बजे। यहाँ से जाने के बाद सारा टॉपिक देखते हैं, वीडियो देखते हैं। आपकी एक बात सॉरी, आज जब मैं आ रहा था ना तो मेरी बेगम ने 3-4 टाइयाँ निकाली कि ये ले जाएं,
तो कहती लगाएंगे कौन सी, मैं कह नहीं वो शफीक फैसला करेगा। वो काम ये फैसला फाइनल शफीक ने करना जी। आप स्टेट टीवी की बात की ना, बिल्कुल जिम्मेदारी यहाँ पे होता है, अपना खबर होती है जिम्मेदारी के साथ। अब जो प्राइवेट मीडिया है वो एजेंडे पे चलता है, वो किसी सियासी पार्टी के एजेंडे पे चलता है, वो मालकान के एजेंडे पे चलता है, या एंकर्स का अपना एजेंडा भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले हम इस पर बात कर चुके हैं कि जो पीटीवी ये नेशनल टीवी है, आप तो फिर देखें दुनिया में रिकग्नाइज किसको करते हैं, जो आपका स्टेट टीवी पे आता है, जो इंटरनेशनल तंजीमें या हुकूमतें हैं वो स्टेट टीवी को देखती हैं। प्राइवेट मीडिया का That's why, and it's day by day it's getting better as well. And how has been your preparation? Yeah, we had a lot of first class matches in here, Chittagong, Dhaka as well. I think everyone have a good charming, and will look forward. Yeah, you're missing out a lot of experience in your team, but you've also brought in few players. And any changes, any new faces in your team? Yeah, definitely we miss Sakib, Tamim and Taskin as well. And at the same time, Junior have got some potential there, good chance to expose them. We have one debutant, Yasir Ali Rabbi. Right, all the very best. Thank you so much. Baba, would you have batted first had you won the toss? Definitely, we are Bedford, but unfortunately, toss is not our hand. So, Having a look at the surface, it's a little bit different, isn't it? A bit of a green. What do you think about that? yeah, definitely grass on it, and later on maybe help and spinners. So we are trying to take early wickets and put pressure on them. Clean sweep in the T20 series. Would like to stay focused in the longest format. Important for you to be more consistent here. Definitely consistent matter in the cricket. So we are trying to continue that momentum in red ball also. Right, you've announced 12. Who have you left out? Imamul Haq is not playing. Abdullah Shafiq is debut. Right, Babar Azam, all the very best. Thanks. Right, the news from the middle is that Bangladesh have won the toss and they've decided to bat first. नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मैच का आगाज़ और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का भी यही कहना था कि अगर वो टॉस जीते तो पहले बैटिंग का फैसला करते। मैच 9 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो इदारा है जिसने बड़े बड़े लेजेंड्स बनाए और जहाँ भी हम दुनिया में जाते हैं, जिस कोने में भी, हमें पीटीवी के नाम से ही जाना जाता है। ये मेरी दुआ है कि पीटीवी हमेशा हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी लाता रहे और हमेशा लॉन्ग लिव पीटीवी। हम सब जो लोग हैं, मेरे साथ के लोग, मुझसे भी ज़रा सीनियर लोग जो हैं, उन सब की यादें भी पीटीवी से ही वाबस्ता हैं। और पीटीवी में हमें जो ड्रामे भी होते थे तो उनमें हमारी इक़्तार नज़र आती थी। पीटीवी एक तरह से मेरे लिए तो जितनी भी हमारी, आप कह लें कि मीडिया जिसको डॉक्यूमेंट करता है आपकी रवायात को, आपके आर्ट को, आपके ट्रेडिशंस को, तो वो तो पीटीवी नाम मेरे जहन में आता है। पीटीवी ने 65 में जो तराने पीटीवी से आते थे, मैडम नूर जहाँ के, इस तरह के जितने भी मिल्ली नगमे, और हमारे जो सिपाही, हमारे जो सोल्जर्स थे, मेरे अपने वाले भी फ़ौज में रहे हुए हैं, तो 65 में जो पीटीवी ने रोल अदा किया है, मेरे ख्याल में वो हीरोइक हद तक अहम रोल था। जी
जी वेलकम बैक। और एक दफ़ा फिर हम आपको अपने सालगिरह की खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। अच्छा ये बताएं, पीटीवी का पहला बाकायदा अदाकार कौन था? बताएं जी। जिनसे आप बात करने लगे। तारिक अजीज। नहीं जी, कभी साहब, मोहम्मद कभी साहब। अच्छा वो क्या कहते हैं, ये तो खालिद ने पता है कि वही कीता है कि वो बंदे ने कहा कि 10 मेरी मुट्ठी च 6 अंब किस तरह आए ने थे, उन्होंने कहा कि तू 6 अदर पढ़े ने 6 अदर, वो मेरे हाथों को ही देख लिया आपने, लिखा हुआ पढ़ लिया आपने यहाँ पे, तो आपने कौन सा कोई कसौटी खेली है? खालिद साहब आपको एक्टर कहते हैं ना, इसलिए ना जो तारिक अजीज का नाम मेरे अल्लाह ने करवर कर जन्नत नसीब करे, वो भी एक एंकर थे ना, वो भी एक एंकर थे ना, तो आपको हमेशा एक्टर कहते हैं, तो वो मैंने उनको एक्टिंग से सर मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि आप इसका अनाउंस करें, मैंने सिर्फ इशारा दिया आपको। अच्छा कवि साहब की तरफ आपने इशारा किया बहरहाल जिनसे बात करने लगे। कवि साहब से हमने राब्ता किया, कवि साहब बैठे। और कवि साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग है? आप पायनियर हैं, आपने तो इस की बुनियाद रखी थी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कवी ख़ान है और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का सबसे पहला अदाकार हूँ और ये एक तारीख़ बन चुकी है और मुझे इस पर फ़ख्र है, क्योंकि हमेशा मैंने महसूस किया है कि टेलीविज़न मेरा एक घर है, जैसे ये मेरा घर है। यहाँ से निकल के मैं जब टीवी जाता हूँ काम करने के लिए, तो वो भी मेरा घर ही होता है। अब घर में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, नुक्स भी होते हैं, तो ये सब चीज़ बस ये एक गुलदस्ता है, इसको हमें संभालना है, यहाँ काम करना है और अच्छा काम करना है। मेरी दुआ है कि मेरे साथी जितने भी हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं है, जो नहीं है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो हैं उनको इतनी फैसिलिटीज़ हों कि उनके दिल में एक जज्बा पैदा हो खुद ब खुद काम करने का, और ये जज्बा पीटीवी पैदा कर सकता है। पाकिस्तान टेलीविज़न जिंदाबाद। पाकिस्तान टेलीविज़न जिंदाबाद। और आपने देखा कवि साहब जज्बाती हो गए थे माशाल्लाह। अभी भी वो देखे उनको अपना, हालांकि माशाल्लाह इतनी एज हो गई है, लेकिन अभी भी उनमें ना अभी भी सुबह जो है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग माल्टन पार्क में आपको बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, वॉक करते हुए, दोस्तों के साथ गपशप करते हुए, मजलिस लगाते हैं पूरी। तो कवि साहब ये जो असल उनकी सेहत है ना, उसका जो राज है वो सुबह की वॉक है जो वो। अच्छा जी ये बताएं, मैंने अभी जब इनसे कहा कि जी मैं आपसे कसौटी खेलनी थी, कसौटी कौन कौन करता था? पाक टीवी के ऊपर बड़ा मार्कतुल्ला प्रोग्राम था और बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग का, और उससे हमने बहुत सीखा कि कैसे चीज़ों को प्रोब करते हैं, कैसे चीज़ों के करीब पहुंचते हैं, कैसे सवालों को लेके आते हैं और एक जगह पे लाके इकट्ठा करते हैं। आपको याद है सर? एक नाम तो याद है, कुरैशपुर साहब का। कुरैशपुर साहब बिल्कुल ठीक है। हाँ। राना साहब आप बताएं ना, हमसे सवाल पूछते थे, आप बताएं कौन कौन था? अबैदुल्ला बेग साहब, क्या वो थे, और वो इतना जबरदस्त इफ्तिखार आरिफ साहब जो थे, उन्होंने भी किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे वालिद साहब जो है उस प्रोग्राम के सामने में बिठा देते थे और कहते थे अपनी जहानत का इम्तिहान भी लो और इससे सीखो भी। तरबियतगार शुरू से तरबियतगार रही है। और कसौटी इसी साथ तारिक अजीज का प्रोग्राम भी जो है, उसके भी सवाल, उसके जवाब, उनका अंदाज, जो आपने कहा ना जो क्विज प्रोग्राम होते थे खास तौर पे। अब हमारे साथ फवाद चौधरी साहब लाइन पे हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको बहुत मुबारक हो, और पीटीवी आज एक नए रंग, एक नए अंदाज, एक नए जोशो वलवले के साथ 57 सालगिरह के बाद 58 में दाखिल हुआ है, और बड़ा आपने तो चेंज किया 2 साल में सर। बस अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जो अब नई टेक्नोलॉजी है हमने इसको एक्सपी करना है। 2 महीने में इंशाल्लाह जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उसके बारे में उम्मीद है कि हम एचपी हो जाएगा। उसके बाद इस साथ हम जो पुरानी सीरीज है पीटीवी की, उसको ओटीटी पे ला रहे हैं ओवर द टॉप पे, और अपना हमारा जिस नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, उस तरह पीटीवी का एक अपना ये होगा सारा, जिसको लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर हाई क्वालिटी एक्सेस कर सके। अच्छा सर ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि हम एक नए एरा में जा रहे हैं, तो आपने जो टीम मुंतखब की वो डिलीवर भी कर रही है, आपकी मर्जी के मुताबिक आप पीटीवी में तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं, हो रही है? जी इंशाल्लाह, ये प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है जाहिर, लेकिन इसको कुछ वक्त चाहिए होगा अभी मुकम्मल होने के लिए। जहाँ मुझे उम्मीद है अगले 6 महीने में ये पीटीवी के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं
उनका मुकम्मल इफेक्ट जाहिर हो जाए। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आप बिजी हैं, मैंने पूछना था आपसे कि जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके जो करंट अफेयर शोज हैं और पॉलिटिकल शोज हैं, और पीटीवी पे पहले एक ये था कि ये बड़ा ही डब्बे में बंद अंदाज में गुफ्तगू होती है, जरा खोला है आपने, तो सर उसके कुछ रद्दमल भी आते होंगे? जरा दोबारा बोलिएगा सर, ये आवाज मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो प्राइवेट चैनल्स के टॉक शोज हैं, करंट अफेयर शोज हैं, और उसके मुकाबले में पीटीवी में भी आपने आगाज किया है मुख्तलिफ शोज का, और आप कंपैरेटिवली देख रहे हैं कि जिम्मेदारी के बावजूद पीटीवी के जो करंट अफेयर शोज हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और खुलकर बात हो रही है। देखिए पीटीवी जो है ना, उसको प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट शोज होने चाहिए और होते हैं, और उसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये शोज जो हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार है, और सेंसेशनलिज्म इतना जो है वो पीटीवी के ऊपर जरूरत नहीं है जितना प्राइवेट मीडिया में हो। सर बहुत शुक्रिया, फवाद जोशी साहब हमसे बात कर रहे थे। फवाद साहब मैंने एक सरप्राइज पैकेज आप लोगों के लिए कहा, तो मैंने बताया नहीं था कि फवाद साहब से हमारी बात होनी है, और आज हो है पहले हो चुका है क्या ये पहले आप नहीं इस प्रोग्राम के आज के दिन की बात करूं, आज के दिन की बात करूं कि आज के दिन सालगिरह के हवाले से उनकी गुफ्तगू जो थी वो उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। पीटीवी एक खानदानी जिसे कहते हैं ना, खानदान को जोड़ता था। अब तो ये होता है कि अगर कोई ड्रामा लगाओ, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो नई इंस्ट्रक्शन दिए हैं, पैमरा ने वो पास ऑन भी कर दिए हैं, उसमें बहुत सारे सीन्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप ये सीन अब आप ड्रामों में नहीं दिखा सकते प्राइवेट चैनल में। वो जो फवाद साहब ने कहा ना कि एक्चुअली जो स्टेट मीडिया होता है वो प्राइवेट चैनल से जरा मुख्तलिफ है, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उनके पास उसके साथ साथ उन्होंने देखना होता है कि डाइवर्सिटी जो है ये, क्योंकि एक ड्रामा ये एक खास फैमिली नहीं देख रही, मुख्तलिफ किस्म के लोग देख रहे हैं ना, तो उनके वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए इन चीज़ों को मॉनिटर करना, इन चीज़ों के अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा करना। यानी मुझे आप बताइए, प्राइवेट चैनल का जो एंकर है ना सर, जिस वक्त हम भी प्रोग्राम करते रहे, वहाँ हमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था चीज़ों के बारे में जितना पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बैठ के बिल्कुल कोई ऐसा जुमला यहाँ से ना निकल जाए जो रियासती मफाद के अगेंस्ट हो, जो लोगों के लिए एक इंतशार पैदा करे, लोगों के लिए किसी तज़हीक का पहलू बने, उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा जनरेट हो जाए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पीटीवी की डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर चैनल, और इसी वजह से ये मुमताज़ भी है अपने बाकी चैनल्स के। अब देखें ना, सुबह हम बैठते हैं, सारे करते हैं अपना एक एक चीज़ हम टॉपिक लेते हैं, तो सम टाइम मैं अड़ जाता हूँ, तो वो ये होता है कि हम कोई लाइन क्रॉस ना करें। बिल्कुल ऐसे हम अपना सारे मिलके करते हैं, और ये कोशिश होती है। वहाँ मुझे संजीदा खां मोहताद आपने कहना शुरू कर दिया है। संजीदा खां मोहताद इसलिए कि पीटीवी नेशनल मीडिया है, स्टेट मीडिया है, इस पे हमें बिल्कुल बारीक भी सलमान साहब ने जिसे कहा ना कि मैं बारीक भी नहीं देखना पड़ता है कि हम कोई ग्रे लाइन क्रॉस ना करें। ये शफीक साहब दूसरी बात जैसे राणा साहब ने कहा वो आ गई आपकी बात के नतीजे में कि हम चारों जो हैं, कोई भी चारों में से कोई रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसे पकड़ लेता है, रोक लेता है। और ये अच्छी बात है कि मशावरत के नतीजे में जो है वो एक अच्छा हम रन डाउन जो है वो तैयार करते हैं। और दूसरा देखिए कि फवाद साहब भी जिस तरह कह रहे थे कि इस तरह प्राइवेट टीवी चैनल्स के अंदर जिस तरह सेंसेशनल चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, उस तरह यहाँ बातें तो खुलकर हो रही हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम हर तरह की बात करते हैं। जब हम प्राइवेट चैनल पर बैठते हैं तो वहाँ प्राइवेट चैनल का हम पहले एजेंडा देखते हैं कि उनका एजेंडा क्या है, उसके मुताबिक हमने बात करनी है। यहाँ पर तो हम किसी एजेंडे के बगैर ही खुलकर पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अमूमन एक तासुर ये होता है कि जी पीटीवी के ऊपर हम एक ही किस्म की, एक ख़ास किस्म की लाइन पे ही बोलते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के लोगों को लिया, हमने अपने प्रोग्राम में मुस्लिम नून के क़यादत को लिया, JUI की क़यादत को लिया, ANP को लिया, हमने बलूचिस्तान पार्टी, हमने वो बाप के अनकार को लिए, सिंध के लोग लिए। हमने अपने प्लेटफॉर्म को ओपन रखा, और एक डिबेट है उस पे जो दूसरे का मौक़िफ़ है, हमने कोशिश की कि वो भी साथ जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि बाकी चैनल्स में आपको कम नजर आएगी, वो है बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात आमा। यानी जितना इंटरनेशनल अफेयर्स को जितना पीटीवी ने लीड लिया है और रीजनल पॉलिटिक्स को लीड लिया है एक जिम्मेदारी के साथ, मैं समझता हूँ ये जो अभी
पूरी दुनिया में एक नैरेटिव की डिबेट चल रही है ना, कि नेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमारे नैरेटिव की डिबेट्स में वॉर ऑन टेररिज्म है, अफगान पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट है, यूएस रिलेशनशिप, आप अंदाजा लगाइए ये प्रोग्राम प्राइवेट चैनल पे इसलिए नहीं होते कि ये रेटिंग बेस्ड चैनल नहीं होते, ये रेटिंग बेस्ड प्रोग्राम नहीं होते। यहाँ पर आप अपने पूरा नैरेटिव बिल्ड करते हैं। और गेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊं, यहाँ बड़ा कॉन्शियस की देखा जाता है कि जो गेस्ट आया वो कितना एक्सपर्ट है इन शोबों का, जिस पे उसको बुलाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद है ना, हम जब बीपर लेते हैं तो हम कितना कॉन्शियस होते हैं कि जिस शख्स को हम ले रहे हैं क्या ये वाकई उसकी एक्सपर्टी है भी या नहीं है। तो ये एक मुनफरद है पाकिस्तान टेलीविजन बाकी चैनल्स के मुकाबले। देखिए हमारे प्रोग्राम में ये होता है कि बहुत कम शाज़ो नाज़र होता है, कोई रिपीट हो। अब 5वां 6वां माह में 6 माह अपने 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 गेस्ट देख लें जिनके बीपर राना साहब रिकॉर्ड करते हैं या लाइव लेते हैं, उसमें देख लें हमारी रिपीटिशन नहीं है। हम हर एक को मौका देते, चाहे वो हमारे मैशियात हो, चाहे वो डिफेंस के इंटरनेशनल अफेयर्स, और फिर बाकी चैनल देखें वो महदूद हो गए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। अब पीटीवी का ये है कि वो डाइवर्सिफाइड है, वो हर सूबे से, हर शहर से उसको नुमाइंदगी देता है। और हमारे प्रोग्राम में भी देख लें, हम जीबी का आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, अपना पंजाब सबको लेते हैं। और क्योंकि हम जनूबी पंजाब, एक सवाल, हम जनूबी पंजाब को भी ये मेहनत देते हैं कि जो कोई चैनल बात तो बड़ी करते हैं कि जनूबी पंजाब को सूबा बना दो, लेकिन जब उनको अपने प्रोग्राम में, अपनी खबरों में प्रेजेंटेशन की बात तो उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, सिर्फ उसे देखते हैं खुदा न खास्ता वहाँ कोई ऐसा वाकया हो। एक छोटा सा सवाल आपसे भी मेरा, आपने बहुत निचली सतह से, ग्रास रूट लेवल से ना अपने काम का आगाज़ किया और एक अखबारी कारकुन से माशाल्लाह एडिटर के इंस्टीट्यूशन तक पहुँचे, एक अखबारी जर्नलिज्म में, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी आए। ये जो कभी आपने सोचा था कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में बैठ के इस तरह से एक प्रोग्राम को, नेशनल प्रोग्राम को लीड कर रहा हूँ? देखिए, मैं अखबार फरोश था और बाकायदा आवाज़ लगा के अखबार बेचता था। तो एक दफ़ा उस दौर में ज़मीमा निकलता था, तो अब तो ज़मीमे का रवाज ही खत्म हो गया। जब कोई बड़ा वाक़या होता था तो ब्रेकिंग टीवी पे तो चल नहीं थी, तो वो ज़मीमा ही ब्रेकिंग होता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ज़मीमा लेके और अखबार मार्केट से निकला, चेरिंग क्रॉस में बेचते, हाँ, जो रावी के चौक पे भी बेचता था। तो मैं लेके निकला, तो मैं ये पीटीवी के आगे से गुजरा, तो जब गेट खुला और उसमें से गाड़ी निकली और उसमें से फिरदौस जमाल साहब जो थे वो गाड़ी में बैठे हुए ऐसे हाथ रख के, तो मैंने उन्हें देखा और देख के एकदम मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या कभी मैं अंदर जा सकूंगा। तो सो थैंक्स टू फवाद साहब, तो उन्होंने वहाँ हमारे अंदर के उन ख्वाबों को भी पूरा किया। और वो अलहदा बात है कि अब उनके इस एतमाद को पूरा उतरने के लिए शफीक ना खुद सोता, ना मुझे सोने देता, ना खालिद सोने देता, ना आप, हम लगे रहते हैं कि हम उस एतमाद पूरा उतरे। सरवर मुनीर राव साहब हमारे साथ हैं, वो साबिक डायरेक्टर न्यूज़ थे पीटीवी के। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमूमन मैं बीपर लेते हुए ये नहीं कहता कि मैं इशारा ना बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपका मेरा एक माजी के अंदर बड़ा खूबसूरत रिश्ता था जो अभी तक कायम है। और हमने एक बड़ा चैनल जो है वो मिल के लॉन्च किया था, दुनिया टीवी, याद होगा। तो राव साहब, क्या समझते हैं कि प्राइवेट चैनल पे खबर की कवरेज और पीटीवी में खबर की कवरेज में क्या फ़र्क है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौके पर याद किया जिसने पाकिस्तान की मीडिया की तारीख के धारे को मोड़ कर रख दिया, और वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। तो मैं सिंपली ये कहता हूँ कि आज जो लोग प्राइवेट चैनल देखते हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न देखते हैं, वो बखूबी आगाह हैं कि जहाँ तक खबरों का ताल्लुक है, पीटीवी की खबरों में आपको वो चाशनी और वो कशिश नजर नहीं आएगी जो सनसनीखेजी और गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की वजह से सामीन और नाजरीन को मिलती है। सही, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन एक स्टेट ओन्ड इदारा है और इसकी जिम्मेदारी है कि वो जो भी खबर पेश करे उसकी ऑथेंटिसिटी चैलेंज ना हो। बिल्कुल ठीक। तो पहली तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान टेलीविजन एक मदर इंस्टीट्यूशन है, और पाकिस्तान टेलीविजन ने जो भी आज चैनल इस वक्त पाकिस्तान में पॉपुलर हैं या जिनकी रीच ज्यादा है और जो राय आमा पर असर कर रहे हैं, उनकी अक्सरियत की बुनियाद पाकिस्तान टेलीविजन ही है। बिल्कुल सही। आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि
हम दोनों ने मिलके एक प्राइवेट चैनल की बुनियाद रखने में कलीदी किरदार अदा किया था। तो ये भी एक इस चीज की टेस्टिमनी है। अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि खबर तो खबर ही है, वो तो चाहे वो जियो पे चले, दुनिया पे चले, एक्सप्रेस पे चले, पीटीवी पे चले, वो तो खबर है, उसको तो आप नहीं कर सकते। लेकिन खबर के जो पेश करने का अंदाज है वो बहुत सारी चीजों को बदल देता है। पीटीवी में किन बातों का ख्याल रखा जाता है? पीटीवी में खबर पेश करते वक्त मैंने पहले ही कहा, एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, क्योंकि देखिए न्यूज का एक बेसिक उसूल है कि खबर में दो चीजें बैक वक्त मौजूद होती हैं। एक होती है एक्यूरेसी, दूसरी होती है स्पीड। सही। अगर इन दोनों का ख्याल ना रखें तो आपकी खबर खबर नहीं कहलाती। आपने एक खबर दे दी, स्पीड को नंबर 1 रख लिया, लेकिन ऑथेंटिक नहीं थी, तो कल को वो खबर उल्टी आप पर और चैनल पे पड़ेगी, अखबार पे पड़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन में स्पीड की बजाय एक्यूरेसी का ख्याल रखा जाता है, और इसके बाद स्पीड की अहमियत है। ये भी नहीं कि आपके पास एक खबर है बहुत अच्छी है, लेकिन आप उसके इंतजार में बैठे हैं कि जी किसी और जरिए से भी कंफर्म हो। नहीं, किसी और जरिए से कंफर्म नहीं होती, वो कंफर्म आपको खुद करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें 100% पाकिस्तान टेलीविजन अपने मेयार पर पूरा उतरता है, लेकिन बाई एंड लार्ज वो इस मेयार पर पूरा उतरता है, और वो गलत खबर को स्पीड की बुनियाद पर जल्दी नहीं देता। बहुत शुक्रिया राव साहब, बहुत शुक्रिया। राणा साहब, एक पहलू हम भूल गए हैं, हम सब वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, हमारा घर इसी काम पे चलता है। पीटीवी ने जो वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ दिया है ना, आप देखें प्राइवेट मीडिया का जो रेवेन्यू है वो पीटीवी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो अब सैलरी कट लगाते हैं, और कहीं को तो महीना 2-3 माह का है। पीटीवी को ये भी क्रेडिट जाता है कि ये वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और जो भी कमिटमेंट करे, जो सैलरी वो टाइम पे मिलती है। अब प्राइवेट मीडिया के वाले बातें तो बड़ी करते हैं, हमारे यूनियन लीडर बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन उस सिर्फ नहीं आता है कि भाई कम से कम आप उनको मालकान को मजबूर करें कि जिस तरह पीटीवी एक अपना वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, और वर्कर की को जो कमिटमेंट करता है वो सैलरी टाइम पे दे रहा है और पर्स दे रहा है, वहाँ पे वो नहीं है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है वर्कर्स के हवाले से। एक और चीज़ देखिए, ये जो आपने एक सवाल उठाया ना अभी कि जी मीडिया की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो रेटिंग बेस्ड मीडिया आ गया ना प्राइवेट चैनल के अंदर, पीटीवी एकदम इसमें आप समझिए कि गनीमत है कि जो रेटिंग से हट के एक नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। आप देखिए हमारे एंकरों पे कितना प्रेशर होता है कि उन्होंने अपने प्रोग्राम की रेटिंग लानी है। अच्छा, वो रेटिंग लाने के लिए क्या करते हैं? वो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो गैर ज़रूरी होती हैं, जिससे वो प्रोग्राम के अंदर महाजराई पैदा करना, लड़ाई पैदा करना, बिला वजह प्रोवोकिंग करना। अब आप भी, हम सब यहाँ बैठे हैं, कितना हमें, और मैं तो काफ़ी यहाँ से देख रहा हूँ पीटीवी को, कितनी प्रोवोकिंग हम करते हैं, कितना हमें कहा जाता है कि जनाब आप लड़ाई करवाएं, कितना कहा जाता है कि आप महाजराई पैदा करें, कितना कहा जाता है कि आप किसी की ऊपर जो है पर्सनलाइज हो जाए। ये पाकिस्तान टेलीविज़न की सबसे बड़ी खूबी है कि इसने अपने एंकरों को, अपने तज्जियाकारों को, अपने प्रोग्राम के अंदर जो रेटिंग बेस्ड मीडिया है ना सर, उससे बाहर निकाला है, और इसी वजह से प्रोग्राम करते वक्त हम पे वो प्रेशर नहीं होता जो प्राइवेट चैनल के ऊपर लोगों के ऊपर होता है। राणा साहब सॉरी, एक बात आप खालिद साहब से पूछिए। अच्छा खालिद साहब, आज फवाद साहब का एक बयान भी आया है, और उन्होंने कहा है कि जो हमारी सहाफत है उस पर बुनियादी तौर पे जो मीडिया है ना, उस पर सेठों का कब्जा है। ये जो सेठों का कब्जा होता है, ये सहाफत का रुख बदल देता है, और ये एक पैदावारी और इनकम और मुफादात के गिर्द घूमने लगती है। देखिए, अब जितने भी आप मीडिया हाउसेस के जो सेठ हैं, उनको अगर आप देखें तो उनके मीडिया हाउसेस के साथ जो है दीगर उनके जो कारोबार हैं, उनके साथ उनके मुफादात जुड़ चुके हैं। कई मीडिया हाउसेज हैं, उनके मुफादात जो हैं, अब ज़्यादातर मीडिया हाउसेज जो हैं वो एजुकेशन के शोबे में अगर आप देखें तो उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो कायम हो चुकी हैं। कई मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिनकी अता के जो वह है वो शुगर मिल्स जो है वो कायम कर चुके हैं, कई घी मिल्स कायम कर चुके हैं। उनके जो कारोबारी जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उन मफादात को सामने रखकर वो अपना जो एजेंडा है अपने मीडिया हाउस का वो तय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जो है उनके अपने मफादात जो हैं वो सामने होते हैं, वर्कर के मफादात जो हैं उनको सामने नहीं रखा जाता। जैसे जो PMDA का जो मामला था, उसमें अगर आप देखें, जिस अदारे ने सबसे ज़्यादा इसके खिलाफ कंपेन चलाई, मुहिम चलाई,
आज देखें कि कल 2-3 रोज पहले पीयूजे की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि उसी अदारे के अंदर जो तनख्वाहों की अदायगी जो है वो बर वक्त नहीं हो रही। बहुत बड़ा ये अदारा है, लेकिन तनख्वाहों की अदायगी पर जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है कमर जमा भट्टी उनकी तरफ से, जो सदर हैं पीयूजे के, उनकी तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है। तो ये अपने मफादात के साथ साथ इनको चाहिए कि वर्कर के मफाद को भी ख्याल रखें। जाते जाते फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया और उसमें उन्होंने कहा कि कौम के लिए 3 अच्छी खबरें हैं। मैं चाह रहा हूँ एक एक खबर मैं आप तीनों से कर लूँ। पहली खबर ये है कि जनाब अली सऊदी अरब की फ़्लाइट्स जो है हमारी बराह रास्त अब शुरू हो गई। एक बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और पाकिस्तानियों के जो वैसे ही सऊदी अरब से जज्बात डिफरेंट हैं, बराह रास्त फ़्लाइट से एक नया वो कोविड के बाद रास्ता खुला है। राजा ये जो है ना अपना राणा साहब, जो कम्युनिकेशन है, ये ट्रैवलिंग, एक दूसरे के आना जाना, इससे आपका एक तो आपका ट्रेड बढ़ती है और आपका जो मुल्क का जो है वो तरक्की करता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखें ये पहले कोविड की वजह से बंद था और बहुत मुश्किल से लोगों को जाने का, और PIE की फ्लाइट ही जाती थी। लेकिन सऊदी अरब का ये एतमाद है हम पे, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजन दिया था कि कोविड को कंट्रोल करने का, और माशाल्लाह हमारे 40-50% हमारे जो हैं अपना मुल्क के लोग, उनको वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल। और ये बड़ी खुशहाल बात है और मुझे उम्मीद है कि अब मजीद ममालिक भी इसको फॉलो करते हुए आएंगे, इससे हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। पेट्रोल वाली हड़ताल खत्म होगी सर? देखिए, एक तो खबर ये है कि जो हमें फवाद चौधरी साहब के ट्वीट से अच्छी जो खबरें हैं उनका पता चलता है। जैसे चीनी की कीमत जो है वो मार्केट में कम होगी, किसी अखबार में किसी चैनल ने खबर नहीं दी, लेकिन उनके ट्वीट से पता चला कि 90 और 95 रुपए के दरमियान जो है वो चीनी आ गई है। और उसके साथ जो खबर, दूसरी बड़ी खबर दी है जिस पर आपको इतराज होता है कि दूसरी जो है ना वो ना करें, वो पेट्रोल के साथ जो पेट्रोल बाहर से सऊदी अरब से लाने के लिए जो $3 अरब जो हैं, वो भी इसी हफ्ते वो भी मामला तय हो चुके हैं, पाकिस्तान आ जाएंगे। और उसके साथ $1 अरब 20 करोड़ तेल के लिए जो है वो भी सऊदी अरब की तरफ से शुरू हो रहे हैं। और इससे हमारा जो इकोनॉमी पर जो प्रेशर है राणा साहब, वो प्रेशर कम होगा। मैं तो चलते चलते सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आज PTV की सालगिरह है, PTV को अपने करंट अफेयर्स में नेशनल लेवल के ऊपर एक लीड करते हुए नजर आना चाहिए। और ये जो नेशनल नैरेटिव है ना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान टेलीविजन से जनरेट होना चाहिए करंट अफेयर्स के प्रोग्राम। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी। आज हमारे स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम जो हैं वो उतरेंगे और उनका ब्रेरा से मैच है और ये चैम्पियनशिप बाउट है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया, बैटिंग करेगा। पाकिस्तानी शाइन जो है उन्होंने T20 में तो सबक सिखा दिया, टेस्ट में भी सिखा देंगे। आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, PTV मैनेजमेंट को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम उम्मीद रखते हैं कि PTV हमेशा आपको ट्रेंड सेटर के तौर पे नज़र आएगा, और वो ट्रेंड जो मस्बत हैं, वो ट्रेंड जो पॉजिटिव हैं, वो ट्रेंड जो माशरे के अंदर बेहतरी लेके आएंगे, वो ट्रेंड जिनसे माशरे का रोशन ख्याल चेहरा सामने आता है, और वो ट्रेंड जिसे देख के हम सब खुश होते हैं, और वो ट्रेंड जो हम देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी।